हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी वसंत का क्लास 8 कक्षा 8 का हम लोग पहाड़ से ऊंचा आदमी आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये सिर्फ केवल पढ़ने के लिए है, इसमें कोई प्रश्न उत्तर नहीं दिया हुआ है। तो पहाड़ से ऊंचा आदमी एक कहानी है जिसमें क्या है कि दशरथ मांझी के बारे में बताया गया है। तो वही हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसके जो लेखक हैं वो क्या है कि कौन है? सुभाष गातरे। सुभाष गातरे इस पाठ के लेखक हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये हिंदी वर्षन का चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर एक पहाड़ को काटना है तो आज के समय में अगर काटना है तो क्या कितने दिनों में कट जाएगा? या आपका मतलब कि आपका उत्तर होगा कि जिस वस्तु से जिस टेक्नोलॉजी के हेल्प से काटा जा रहा है उसके ऊपर क्या कि निर्भर है कि वो कैसा है कैसा नहीं। तो लगभग 2 से 3 दिनों में क्या किया एक काट जाएगा। पर वहीं अगर बात किया जाए 1966 मतलब पिछले सदी का 1966 का, तो क्या है कि एक आदमी था जिसने अकेले सिर्फ छेनी हथौड़ी की मदद से 22 सालों में एक पहाड़ को तोड़ दिया। आप करेंट उसका मतलब कि कितने दिनों में वो तोड़ा, कितना दिन लगा, कितना साल, कितना महीना, वो करेंट आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो ये आपका होमवर्क है। तो आप सोच नहीं सकते कि एक पहाड़ है, पहाड़ कोई मामूली सा पहाड़ नहीं, पहाड़ जिसको तोड़ दिया। तो ये कोई मामूली बात नहीं, मतलब काट दिया, आप समझ सकते हो। तो वो कौन है? तो वो है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी बिहार के गया जिले में रहने वाले ये एक शख्स हैं। दशरथ मांझी बिहार के गया जिला में रहने वाले हैं। और गया जिला में गेलौर एक गांव है, वहीं के वो एक शख्स हैं, आदमी है। वो एक मजदूर थे और एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, मतलब गरीब परिवार से रहते थे। उनका जन्म उनका जन्म 1934 में हुआ और उनकी मृत्यु 2007 में हुआ था। 1934 में उनका जन्म हुआ और 1907 में उनका मृत्यु हुआ। कहाँ मृत्यु हुआ था? भारत की जो राजधानी है दिल्ली में उनका मृत्यु हुआ। वो 1966 में वो एक छेनी हथौड़ी लेकर एक पहाड़ को तोड़ने के लिए निकल गए थे। पर कोई भी उसके साथ कोई आदमी नहीं था। सब वो क्या है कि कोई वो आदमी नहीं था, बस वो अकेले मतलब अकेले ही पहाड़ को तोड़ने के लिए गया। बाद में गांव के लोग और कुछ मतलब कि व्यक्ति भी उनकी मदद किए थे। पर ऐसा आप कह सकते हो कि वो अकेले पहाड़ को तोड़ दिए। बाद में बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए थे। तो अब देखते हैं कि वो पहाड़ तोड़ा है क्यों? क्या कोई ऐसे ही नहीं है कि जाओ पहाड़ को तोड़ दो? ऐसा तो नहीं है ना, उसके पीछे कोई कारण है। तो हाँ, उनका पीछे कारण है कि उनकी जो संगनी मतलब उनकी जो पत्नी फगुनी देवी, उनकी पत्नी का नाम है फगुनी देवी। तो वो क्या है कि बीमार थे, उन्हें अस्पताल ले जाना था। तो अस्पताल ले जाने के लिए बहुत ही घूम कर जाना पड़ रहा था। तो नज़दीकी मतलब कि गैरोल से मतलब कि गांव है, वहाँ से बाजीरंग क्या है कि 90 किलोमीटर पड़ता था, 90 किलोमीटर। तो वो क्या है कि 90 किलोमीटर बहुत ही दूर पर जाया करता था, जिसके कारण क्या है कि मतलब कि पहाड़ चढ़कर बाजीरंग जाते थे अस्पताल मतलब कि देखभाल करने के लिए, लेकिन दिखाने के लिए अस्पताल में। तो क्या हुआ कि जब वो रात का समय था, बारिश पूरा था, तो उनका तबीयत खराब हुआ। तब वो अपने पत्नी को लेकर जा रहे थे। तभी पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते उनकी हालत खराब हो गई और कोई एक्सीडेंट की वजह से कि उनकी पत्नी की मौत हो गई पहाड़ के ऊपर चढ़ते अस्पताल जाने के लिए। तब उन्होंने ये ठान लिया था कि जिस तरह मेरे पत्नी के साथ ऐसा हुआ है वो वैसा किसी के साथ भी नहीं होगा। तो उन्होंने वो क्या किया, वो अगले दिन से क्या किया शुरू कर दिया, पहाड़ को तोड़ना शुरू कर दिया, सिर्फ एक छेनी हथौड़ी की मदद से। तो
तोड़ते तोड़ते इतना प्रयास किए कि वो एक दिन इतना सफल बन गए कि उस पहाड़ को तोड़ दिए। और आपने ये कहावत सुनी होगी, मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। मेहनत करो, आपकी कभी हार नहीं होगी, सिर्फ जीत ही जीत होगी। तो इसके ऊपर क्या है कि मतलब कि बहुत सारे मतलब का आदमी आए थे, उनसे मिलने की आपने कैसे किया। तब क्या है कि एक यहाँ पे एक कहानी है। तो क्या है कि एक चिड़िया था। तो चिड़िया क्या था, चिड़िया घोंसला था, उसके उसके बच्चे थे। तभी समुद्र ने क्या किया कि उसको बहाकर अपना ले लिया, समुद्र को ले लिया। तभी चिड़िया ने उनसे कहा कि तुम मेरा घोंसला दे दो, मेरे बच्चे को दे दो, वरना मैं तुझे इस दुनिया से ही खत्म कर दूंगा। मतलब नदी था तो मतलब कि पूरा पानी खत्म कर देगा, तो मैं तुझे दुनिया से खत्म कर दूंगा। तब वो बोला कि तुम मेरे क्या कर पाओगे, मैं अकेला, मैं कितना बड़ा, और तुम क्या कितनी छोटी चिड़िया, क्या ही उखाड़ पाओगे मेरा। तो उसने प्रयास, चिड़िया ने प्रयास करना शुरू कर दिया। उसी को देखकर बहुत सारे चिड़िया आ गए, और यहाँ तक कि विष्णु जी का मतलब विष्णु जी का जो वाहन है गरुड़, वो भी आ गया, जिसके कारण विष्णु जी को आना पड़ा। उसके बाद फिर क्या है कि विष्णु जी बोलते हैं कि तुम इसे दे दो, वरना मैं तुम्हें अपनी शक्ति से सुखा दूंगा। तब वो फिर अपना वापस दे देते हैं, मतलब कि घोंसला वापस दे देते हैं। तो यही बात बताया गया है। तो एक अंग्रेज लेखक थे, वो दशरथ मान जी के पास आकर एक कविता बोलते हैं। तब वो पूछते हैं दशरथ मान जी से, क्या तुम इसी तरह हो, तुम इसी तरह पक्षी हो, पक्षी की तरह तुम हो। तो दशरथ मान जी ने कुछ नहीं बोला, और उनका जवाब को सिर्फ हंसकर उनका बात को छोड़ दिया। तो ये है, तुम इस ये कहानी है जिससे हमें ये सीख मिलता है कि हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। कुछ भी हो जाए, कितनी भी कठिनाई आ जाए, हम लोगों को कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो मतलब कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ कि आप मेहनत करते रहिए, आपका जो फल है आपके पास खुद मिलेगा। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।